खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। जमानत तब तक रहेगी जब तक कि राहुल की अर्जी पर फैसला नहीं आ जाता। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। हालांकि अगली सुनवाई में राहुल का मौजूद रहना जरूरी नहीं है। वहीं इसके अलावा निचली अदालत से दी गई सजा पर रोक की अर्जी पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। दरअसल राहुल ने सूरत सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इनमें से एक में जमानत मांगी थी, जबकि दूसरी अर्जी सजा को खत्म करने के लिए थी। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी की ये मानहानि की लड़ाई आगे की सुनवाई में क्या करवट लेती है। आज की चर्चा इसी पर। अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। हमारी चिंता हमें नहीं, पूरे देश को चिंता होनी चाहिए, देशवासियों को। आज कोर्ट ने राहुल जी को बेल पे फिर से मुक्त कर दिया है। तो सियासी ड्रामा लगातार जारी है। जहां बीजेपी माफी की मांग करती है, राहुल गांधी जब सूरत पहुंचते हैं तो कहते हैं क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं, ये तो नौटंकी हो रही है, इतने लोग आखिर कहां जाते हैं, कौन से मुख्यमंत्री इस तरह से पहुंचते हैं, ये नई परंपरा है। तो वहीं कांग्रेस अब इस पर आक्रामक नजर आ रही है। वो राहुल गांधी के साथ में खड़ी हुई है और लगातार ये कह रही है कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, हत्या की जा रही है। और अब इस पर क्या कुछ आगे रहता है, क्योंकि सब कुछ न्यायालय में है और न्यायालय क्या कुछ करता है ये देखना होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। शैलेंद्र गुर्जर बीजेपी नेता, आर तिवारी कांग्रेस नेता, ए.के. जैन वरिष्ठ अधिवक्ता, मिथिलेश जैमिनी राजनीतिक विश्लेषक। और सबसे पहले ए.के. जैन साहब, आपका ही रुख। आज जिस तरह जमानत मिली और उसके बाद जो सुनवाई होनी है, उन तमाम चीजों को आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मानहानि का प्रकरण मेरे ख्याल से जितना हाइप इस केस को मिला है और जितनी बड़ी सजा इस मामले में हुई है, वो तो अपने आप में एक इतिहास है। आईपीसी जब से लागू हुई तब से आज तक कभी 2 साल की सजा नहीं मिली। दूसरी बात ये है कि जो मानहानि का प्रकरण है उसे कानूनी भाषा में समन प्रकरण, जो साधारण प्रकृति का केस होता है, वो कहा जाता है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो अपराध जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है, ये जिसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, जिसमें जो कंप्लेनेंट है, पीड़ित है, उसको खुद न्याय मांगने के लिए अदालत में जाना पड़ता है। तो यदि कानूनी भाषा में कहें तो ये जो अपराधों की श्रेणी में, एक हल्के अपराधों की श्रेणी में मानहानि का मामला, आपराधिक मानहानि का मामला उस मामले में माना जाता है। और इस मामले में यहाँ तक तो शायद मैं आपको याद दिलाऊं कि सुब्रमण्यम स्वामी, जो शायद राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्होंने तो इस मानहानि को अपराध शास्त्र से हटाने के लिए ही याचिका दायर की थी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दी। वो एक अलग इशू है। जब 3 साल से कम तक की सजा होती है तो जिस न्यायालय सजा देता है वो ही उस सजा को अपील करने तक के लिए निलंबित कर देता है, और अपील न्याय सामान्यतः उस सजा को निलंबित कर देती है, जो आज राहुल गांधी के मामले में हुआ है। परंतु इसमें दूसरा बिंदु है कि सजा के साथ साथ दोष सिद्धि, कन्विक्शन जिसे कहते हैं, वो अगर स्टे नहीं होता है तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का डिस्क्वालिफिकेशन है वो कैरी करता है। और कन्विक्शन को स्टे करने के लिए जो एप्लीकेशन लगी, उसमें जो वादी कंप्लेनेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। और उसमें कहा है कि 10 अप्रैल तक वो जवाब दें और 13 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई होगी कि ये न्यायालय कन्विक्शन को स्टे करे अथवा नहीं करे। यदि कन्विक्शन स्टे हो जाता है तो फिर राहुल गांधी लोकसभा को वापस मूव करेंगे, जैसे मोहम्मद फैजल के मामले में अभी हुआ है, और उनकी सदस्यता बहाल की जाएगी।
और इन केस अगर कन्विक्शन स्टे नहीं होता है तो फिर इस मामले को उन्हें उच्च सर, न्यायालय 3 मई का भी जिक्र है, उस पर भी सुनवाई होनी है, उसको भी 3 महीने की ये डिटेल- बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। 3 महीने की डेट कहां से आई ये समझ में नहीं आया जी, है, पर जो 3 मई, ऑर्डर हाँ। पड़ा है कि उसमें 10 अप्रैल तक उनसे जवाब मांगा है और 13 अप्रैल को कन्विक्शन की सुनवाई के लिए तिथि नियत की गई है। 3 मई हो सकता है कि रेगुलर सुनवाई के लिए 3 मई रख दी हो, परंतु 10 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है और 13 अप्रैल सुनवाई के लिए। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, क्या, क्योंकि बीजेपी तो लगातार यही कह रही है कि ये जो ड्रामा चल रहा है, नौटंकी चल रही है, अब क्या बीजेपी इसको ज्यादा भुनाने की कोशिश नहीं कर रही है? और या जैसे ये कहा जा रहा है कि इस तरह की सजा तो पहले कभी देखी नहीं गई। मेघा जी, आप देखिए, ये देश के कानून की सामान्य प्रक्रिया है और कानून के तहत ही सारी कार्रवाई हुई थी राहुल गांधी जी पर, जो आज वो सांसद नहीं रहे, पूर्व सांसद हो गए, और उसमें संविधान का पूरा पालन किया गया है। और आप देखिए, जो आप ड्रामा और तमाशे की बात कर रहे हैं, आप न्यायपालिका के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सारी खड़ी हो रही है। आज बताइए, एक सामान्य एप्लीकेशन लग रही थी, बेल ऑर्डर होना था, उसके लिए 3-3 मुख्यमंत्री गुजरात में, सूरत में जाके खड़े हो जाते हैं। वरिष्ठ मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेतागण वहां खड़े होते हैं, तमाशा करते हैं। आप बताइए क्या है? आप मतलब न्यायालय पे विश्वास नहीं करना चाहते, आप न्यायालय के फैसले के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये तो सही बात है कि कांग्रेस आंदोलन कहां दिख रहा है आपको? ये तो अगर कोई साथ जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? नहीं, प्रदर्शन हुआ है, आप देखिए प्रदर्शन हुआ है, ऐसा तो है कि अलग से जा रहे हैं। सूरत में हुआ है। और आप बता दीजिए, किसी भी साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए कोई मंत्री या मुख्यमंत्री गया है क्या कभी न्यायालय में? इन्होंने साधारण कार्यकर्ता की कभी सुध ली है क्या? आप सिर्फ एक अपने राहुल गांधी जी जो इनके सबसे बड़े नेता हैं, उनको बचाने के लिए आप पूरी कांग्रेस पार्टी लाइन पे आ जाती है। जनता के मुद्दों पर तो आपको भरोसा है रहा नहीं कि जनता आपको किस तरह से वोट देगी नहीं देगी। कि जो हमारे कार्यकर्ता इस पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये कांग्रेस सांसद का दावा है, ये आपको मैं बता देती हूँ। गुजरात में पार्टी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया जा रहा है जो इस तरह से साथ दे रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं या जो राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो सूरत पहुंचे थे। शैलेंद्र जी। मेघा जी, मेरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की आदत है अनर्गल बयान देना, बेतुके बयान देना, अतार्किक और बचकाने बयान देना, जिसका खामियाजा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। और आपको ये एक मानहानि का केस नहीं है, अभी 10 दिन बाद उनको पटना कोर्ट न्यायालय में भी पेश होना है, तो इनके झारखंड में इनके खिलाफ मानहानि का केस है। महाराष्ट्र में 2 मानहानि के केस चल रहे हैं, एक गुजरात में चल रहा है, एक बेंगलोर में चल रहा है, एक असम में चल रहा है। तो ये आप देखिए किस तरह के बयान देते हैं और किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जो लोकतंत्र और भारत के संविधान के खिलाफ है। अब जब भारत की जनता जब आपको सुन नहीं रही, आप विदेश की धरती पे जाते हो और भारत की अस्मिता और अखंडता को तार-तार करने की कोशिश करते हो। शैलेंद्र भाई, गुजरात पे टिके रहो। आपको कह रही है भारत की जनता कह रही है, गुजरात पे माफी मांग लेते। गुजरात पे टिके रहो, गुजरात की बात करो, लोकतंत्र को गलत कहा, संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात सवाल है कि गुजरात में आज कांग्रेस का काम करते हो। जी आर तिवारी जी, मैं कह रहा हूं मेघा, शैलेंद्र भाई को चमनप्राश खाना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो प्रवक्ता जो आज कहीं ना कहीं टेलीविजन पर अपना ये राग गा रहे होंगे। जब अरुण जेटली जी पर मानहानि का दावा था, पूरा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के पन्ना प्रमुख तो उस समय हुआ नहीं करते, लेकिन छोटे से छोटा कार्यकर्ता अरुण जेटली के साथ था। और आज सवाल, राहुल गांधी तो एक प्रतीक है, देश में लोकतंत्र का पर्यायवाची बन गए देश के नेता राहुल गांधी। लोकतंत्र की परिभाषा भी आती है जो क्या? कुछ हो रहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे देश के करोड़ों लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर राहुल गांधी जी के साथ में ऐसा हो सकता है, जो देश के निर्वाचित सांसद है, किसी भी दल के हो सकते हैं, आनंद फानन में मैं कह रहा हूं, मैं एक छोटा सा सवाल उनके ऊपर मानहानि का दावा शैलेंद्र भाई, मेरी बात सुनो, शैलेंद्र भाई जो संविधान का प्रियम्बल जानते हैं क्या? गुजरात के विधायक हैं, हो क्या राहुल गांधी जी का वो आते हैं पिछड़ा वर्ग का संविधान क्या कहता है, लोकतंत्र की क्या परिभाषा है, के खिलाफ में अगर मानहानि का दावा करने की बात करते हैं, उसमें ये जो वादी हैं ये खुद पिछड़ा वर्ग से नहीं है। अरे जिसके खिलाफ में अगर आप मानते हो कि राहुल गांधी की टिप्पणी से किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचा है, उनमें से तो गए नहीं। और AK जैन साहब राजस्थान के नहीं, देश के बड़े वकील हैं, इन्होंने कहा देश के इतिहास में 75 साल के इतिहास में
मानहानि के केस में 2 साल की मैक्सिमम सजा कैसे हो गई? ये सब भारतीय जनता पार्टी का जो नैतिक दबाव है न्यायालयों पर, अगर न्यायालय में माफी मांग लेते राहुल गांधी पहले, तो ऐसा नहीं होता, या पहले इसको सीरियस ले लिया जाता उनके वक्ताओं के द्वारा, या जो उनके प्रवक्ता वहां पर थे कोर्ट में, अगर वो सीरियस लेते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। कहीं तो लापरवाही रही होगी। मैं कह रहा हूं जब उनको 30 दिन का समय दिया है मेघा, न्यायालय ने कहा उनको सजा सुना दी 2 साल की। सर उसमें जाने में भी वक्त लग गया, 30 दिन उसके जाने में भी वक्त लग गया, इतना वक्त क्यों लिया गया? मेघा गुजरात की भाषा में 150 पेज का फैसला लिखा जाता है। देश का हर आदमी गुजराती नहीं जानता। अपराध के मामले में जिनको अपराधी ठहराया गया, राहुल गांधी गुजरात की भाषा के इतने ज्ञाता नहीं है, उसका आपको हिंदी या अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेशन करना है। और जब न्यायपालिका ने 30 दिन का समय दिया, हम समय के भीतर अपनी बात कहेंगे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी के हमको दूसरे दिन जाना पड़ता था। ये मामला हुआ हमारे पवन खेड़ा के मामले में। सवाल है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अधिवेशन था, पवन खेड़ा जी को प्लेन में चढ़ने से रोक दिया। तो सवाल है कि उनकी फ्लाइट थी, उनको रोक दिया। दादागिरी थी, तानाशाही थी, इसलिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट का हमको रुख करना पड़ा। इसको आप राहुल गांधी जी की अच्छा तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं कि जो सदस्यता रद्द की गई वो भी जानबूझकर की गई है? अब सीधा सीधा दिख रहा है। कैसे सर? 30 दिन का समय दिया गया है। और फिर कह रहा हूं, राजस्थान के कोटा के सांसद जो आज हमारे देश के माननीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं, क्या उनको एक पेज पढ़वा दो गुजरात की भाषा में? देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी गृह मंत्री के साथ उनके घर जाते हैं, आप इसका जवाब दीजिए। सदस्यता को तत्काल बर्खास्त करने के लिए कहते हैं। ये तो दबाव में काम कर रहे हैं। जी आप पे आऊंगी मैं, लेकिन AK जैन साहब पहले आप इसका जवाब दीजिए कि क्या जो सदस्यता रद्द हुई है वो जानबूझकर हुई है? क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि वक्त अगर कोर्ट की तरफ से दिया गया है 30 दिन का, उसके बाद ही सदस्यता रद्द होगी? देखिए, पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए कि कोई भी फैसले जो होते हैं कोर्ट के, वो मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह नहीं होते हैं। 2 और 2 4 नहीं होता है, या A + B² A² B² + 2AB नहीं होता है। यहाँ पर जज की विचारधारा, जज की मानसिकता, जज की कानून पर पकड़, क्योंकि एक ही मामले में 2 जजेज के और 2 न्यायालयों के अलग अलग फैसले भी आते हैं। तो ये एक जो ह्यूमन कंपास है, उसको न्यायिक निर्णयों के मामले में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि क्या ये विधि विरुद्ध है, इस विषय में अभी डिबेट है। पॉइंट ये है कि आज तक राहुल गांधी पहले लोक सदस्य तो है नहीं विधायिका के जिनकी सदस्यता रद्द की है, पर 24 घंटे में रद्द करने वाले पहले सांसद सदस्य हैं। आज तक किसी की भी 24 घंटे के अंदर रद्द नहीं की गई। दूसरा पॉइंट उसमें ही आता है कि लोकप्रिय के निर्णय को कई बार गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 और 103 ये कहता है कि लोकसभा की, क्योंकि ये जो धारा 8 है इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 3, वो भी कहती है कि वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। और डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आर्टिकल 102 और 3 कहता है कि सदस्यता राष्ट्रपति की मोहर के बाद सदस्य होती है। हालांकि लोकप्रिय का निर्णय ये निकाला जाता है, इससे पहले फैजल की जो सदस्यता निरस्त की थी उसमें भी राष्ट्रपति और इसके अलावा कुछ और लोगों भी की जिनमें राष्ट्रपति से या राष्ट्रपति की स्वीकृति या राज्यपाल की स्वीकृति नहीं ली गई, पर ये एक विधिक बिंदु अभी भी है। पर 24 घंटे में करना, क्योंकि सबसे पहले आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। 173 पृष्ठ का निर्णय है। अब इतनी तूफानी गति से जब कई मामला होता है तो उसमें निश्चित रूप से संदेह तो पैदा होता ही है कि जब किसी मामले में ऐसा नहीं किया तो इस मामले में इतना जल्दी क्यों? ठीक है मिथिलेश जैमिनी जी, इसे किस चश्मे से देखना चाहिए? क्या राजनीतिक चश्मा लगा के इस पूरे मामले को देखें, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या जिस तरह से मामला शायद किसी मानहानि के केस में अगर आम व्यक्ति के में होता तो इस तरह ये हाइप नहीं होता, लेकिन अब बहुत ज्यादा हाइप है। किस चश्मे से देखें? देखिए, सियासत का एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है जो सबको नजर में आ रहा है। आप सीधे देखिए कि आपने ढंग से पैरवी क्यों नहीं की, किसने मना किया था? हमने यही हाल जयपुर में देखा कि जो गुनहगार थे बम विस्फोट के, एक तो पैरवी करने वाली बात तो ऐसी है कि जिस गुनहगार का उदाहरण आप दे रहे हैं, एक जज ने फांसी की सजा दी है उसी तथ्यों पर, उसी बहस पर, उसी पुलिस अधिकारियों पर। दूसरी अपील ने
सारे पुलिस वालों को ऐसा बता किया जैसे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो मैंने पहले ही कहा कि ये आपका कंपैरेटिव व्यू है, इसको टेक ग्रांटेड नहीं ले सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ और भी कर सकती है। देखिए जो वो करेगा सुप्रीम कोर्ट वो बात है, लेकिन जो आम जनभाषा में है वो ये कि ये सियासत का पूरा स्टंट है। अब तय ये होगा कि इनकी सांसदी बचेंगी या जेल जाएंगे, अब ये भी तय नहीं है। और 3 मई को अशोक गहलोत का बर्थडे है, उस दिन उनकी सजा समाप्त होती या नहीं होती। जिस तरीके से पहली बार किसी कोर्ट में 3-3 मुख्यमंत्री खड़े हैं, ऐसा क्या हो गया? बाहर नारे लग रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। आप सुनवाई करने जा रहे हैं या जनता की सहानुभूति लेने जा रहे हैं? यह सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि आपको लीगल मेडिसिन चाहिए या पब्लिक मेडिसिन चाहिए। ये दोनों चीजें आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं, फ्यूजन क्यों कर रहे हैं? यही हो रहा है मिथिलेश जैमिनी जी। देखिए जो देखिए आम आदमी की भाषा को अभी इनका एक प्लान है, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। ये एक बड़ा बयान है और एक बड़ा इनका कांग्रेस का प्लान है कि किसी भी तरीके से जो राहुल गांधी जेल चला जाए और उसके बाद एक घमासान हो। ये इनका कांग्रेस का प्लान है और इसी प्लान में फंसते जा रहे हैं। देखिए किरण रिजिजू ने नहीं कहा कि आप ट्रायल में क्यों नहीं की मेहनत, क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको पता है आप केवल लीगल भाषा से नहीं चल सकते। जब आप सियासत कर रहे हैं तो सियासत की भाषा भी आपको समझनी पड़ेगी, सियासत के तार भी आपको समझने पड़ेंगे। केवल वोटों के लिए आप इस कोर्ट का दुरुपयोग नहीं कर सकते। और जिस कुनबे से तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्यों नहीं मांगनी पड़ेगी? वो ओबीसी समाज से है, उसकी आप अपमान अरे आप पहले बता दो राहुल गांधी ने कहा क्या था? आपके पास अगर लाइन वाइज है तो मैं आपत्ति करता हूं। राहुल गांधी ने कहा नीरव मोदी, दलित मोदी, नरेंद्र मोदी चोर हैं। मोदी सरनेम वाले मोदी सरनेम उन्होंने कहा ये मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं? गलत बात। उन्होंने कहा मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं? देखिए आप मिथिलेश भाई आप पूरी लाइन पढ़ो। मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं? सर अभी न्यायालय में फैसला आया है, इस पर चर्चा का उन्होंने फैसला आ चुका है न्यायालय का, उस पर तो चर्चा ना करें। हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो ज्यादा ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सजा दे दी। जब कोर्ट ने लिख रखा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखी है मैक्सिमम सजा, उसमें दे दी, उसको जज के पसंद आ गई, उस पर क्या बहस होनी? तो नहीं, आप तो लीगल प्रोसेस क्यों नहीं अपना रहे? आप लीगल प्रोसेस क्यों नहीं अपना रहे? आप जनता में जाके सहानुभूति की लहर क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? जताना पड़ेगा कि अपराध क्या था राहुल गांधी का? अपराध तो पता है, अपराध यही था। अपराध तो जज को बताइए, जज देगा सजा। कहने वाले तिवारी जी सजा जज देगा, जनता थोड़ी देगी। जनता से तो आपको वोट चाहिए थे जो गुजरात में आपको नकार दिया। बारे में लोकसभा में जिस गुजरात में आपको ये सियासी स्टंट पहले करना चाहिए था, वहां किया नहीं। सजा करवाई आपने। शैलेंद्र जी अब क्योंकि ये भी कांग्रेस कह रही है कि जो ये सजा दी गई है वो सिर्फ एक दबाव बनाने की कोशिश की गई और जो लोकसभा अध्यक्ष थे उन पर भी दबाव बनाया गया, यानी सदस्यता जो रद्द की गई है वो लोकसभा अध्यक्ष के दबाव के चलते। मैं बोल रहा हूं 48 पैरवी पे यहाँ के एजी साहब नहीं गए, ऐसे ही वहां नहीं गए राहुल गांधी के। कांग्रेस गलती खुद करती है, फिर कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एजी को हटा दिया। तिवारी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले शैलेंद्र जी मैं आपको बता देना चाहता हूं सारी प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो संविधान के तहत और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धाराएं उसके तहत अपनाई गई है। कोई हमने मनमर्जी से नहीं उनको सदस्यता रद्द की है। मैं आपको बता देना चाहता हूं 2013 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लिली थॉमस का, उसमें कहा गया था, जो ये कहा गया था कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में एक धारा थी, क्लॉज था कि 3 महीने तक सजा उनके सदस्यता रद्द नहीं करेंगे, जिसका अध्यादेश जो उन्होंने बचकानी हरकत करके राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया था और खुद की सरकार के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उनकी कैबिनेट का अपमान करा था। आज देखिए वही आड़े आ गया। तो आज जो तिवारी जी जो यहां बयान दे रहे हैं वो किस तरह के अतार्किक और बेतुके बयान दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। च्यवनप्राश आपको खाना चाहिए और आप बताइए कानून में आपको किसने अधिकार दे दिया? वकील साहब यहाँ खड़े हैं, मैं पूछता हूं मजिस्ट्रेट ने अगर फैसला दिया है, अगर उसके अधिकार क्षेत्र में है 2 साल तक की सजा देना, तो आप कौन होते हो उसमें प्रशिक्षण करने वाले? आप बताइए मुझे। मैं कहता हूं ना कोई वकील प्रशिक्षण कर सकता है, आपके पास आप जाइए हायर कोर्ट में, आप उसको सस्पेंड कराइए, लेकिन किस तरह से आप न्यायपालिका का मजाक बना रहे हो? ये आप कंटेंट कर रहे हो तिवारी जी, आप कंटेंट कर रहे हो, कोर्ट ऑफ कंटेंट कर रहे हो, मजाक बना प्रदेश के कार्यकर्ताओं को। आप बोलिए मेगा जी, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। या तो तिवारी जी तार्किक बहस करें, नहीं तो चुप रहें। अगर इनको जानकारी नहीं है तार्किक बहस करें तब से बहस करें। जानकारी तो है, लेकिन सवाल तो आपसे भी होगा ना, क्यों अगर जब इस तरह से सदस्यता रद्द की जा रही है, ए.के. जैन साहब कह रहे हैं, बताइए ना मेगा जी, सदस्यता रद्द बिल्कुल कानून के तहत की है। आप देखिए अपने सर कानून की क्या था, मैं ए.के. जैन साहब यहाँ पे खड़े हैं, वो जैसा कहेंगे
करेंगे वो मैं मान सकती हूँ। नहीं, कानून तो सबके लिए, कानून मैं भी समझता हूँ, मिथिलेश जी भी समझते हैं, तिवारी जी समझते हो, नहीं समझते बताएंगे। सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और अगर सजा न्यायालय देता है, आर तिवारी जी, अगर सजा न्यायालय दे रहा है तो इस पे सवाल तो कैसे खड़े हो सकते हैं? हमने न्यायालय के ऊपर सवाल खड़ा ही नहीं किया। तो ये आंदोलन किसके खिलाफ कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ने सजा दी है, इनको तो लोकसभा ने सजा दी है। क्या बेतुके बात करते हो? से नहीं तिवारी जी, सुनाते। अरे कांग्रेस का नेता राहुल गांधी को मरवा दिया। मेरे को तो ऐसा लगता है षड्यंत्र है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी को समाप्त कर दिया जाए। मिथिलेश देख रहा है कांग्रेस के तमाम नेता लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। पूरे कांग्रेस के करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस ये स्थापित करना चाहती है देश में कि सीबीआई ईडी के बाद में जुडिशरी भी बीजेपी की भाषा बोलती है। सर, ये परसेप्शन क्रिएट करने के लिए पॉलिटिकल ड्रामा रचा जा रहा है। सिंपैथी गेन की जा रही है क्या? कोई सिंपैथी नहीं मिलती है। जो भी लीगली समझता है सजा जज ने दी है, सजा जज ही कम करेगा, बीजेपी कम कर देगी, मैं कम कर दूंगा, कोई नहीं कर सकता। आप लीगल एडवाइस लीजिए, लीगल मेडिसिन लीजिए। इसको इतना बड़ा सियासी ड्रामा क्यों करना चाहता है? इससे कोई देखिए, राहुल गांधी के बेचारे की किस्मत में लिखा है कि उसका हार्ट ट्रैक उल्टा कर देते हैं लोग। अगर उसके घर में दुख है तो आम आदमी जाता है उसके परिवार का, कांग्रेस के परिवार के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे नेता हो। अगर हमारे घर के मुखिया के साथ में, सर्वोच्च नेता के साथ में हमको लग रहा है कि अन्याय किया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। राजस्थान की जनता के साथ भी आपने अन्याय कर दिया। आपके सरकारी हमने कोई घेराव नहीं, आपने पैरवी नहीं करी और किस तरह से जजमेंट आ गया, बम ब्लास्ट के आरोप को छोड़ दिया गया। आप बताइए, ये पैरवी की है कांग्रेस सरकार ने, डर किस बात का लगता है? गुजरात की धरती पर कांग्रेस का आदमी जाने से लिए आपने रोक लगा रखी है क्या? गुजरात को आपने कोई अलग कर दिया है क्या? ठीक है शैलेंद्र जी, जरा ये बता दीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि ये ड्रामा किया जा रहा है, अगर किसी के साथ, किसी के भी घर में अगर इस तरह से कोर्ट में जाना हो, परिवार के लोग अगर जाते हैं तो तब तो नहीं कहा जाता है कि ड्रामा है, परिवार के लोग जाते ही है ना। मेघा जी, परिवार के में कौन है इनके? प्रियंका गांधी चली जाती है, सोनिया गांधी। अरे आप चुप रहिए तिवारी जी, आप समझते हैं नहीं। आप बताइए, 3 मुख्यमंत्री खड़े हैं वहां पर, 3 राज्यों के अपना राज्य छोड़कर ऐसे यहाँ देखिए, ये भ्रष्टाचारी गांधी परिवार को बचाने के लिए भी दिल्ली में इन्होंने तमाशा किया था। जब ईडी उनको समन कर रही थी, उनसे क्वेश्चन कर रही थी, तब भी पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी सड़कों पर थी। वरिष्ठ नेतागण काम छोड़कर राहुल गांधी जी को बचा रहे थे, भ्रष्टाचारी गांधी परिवार को बचा रहे थे। आर तिवारी जी, मिथिलेश जी का सवाल ये था, वो ये कह रहे थे कि एक पॉलिटिकल ड्रामा यहाँ हो रहा है, तो क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा नजर आ रहा है? क्या ये पॉलिटिकली अब इस चीज को खेला जा रहा है, या जो आने वाला समय है उसको देखकर ये सब हो रहा है? कोर्ट के बाहर लोकतंत्र बचाओ की तख्तियां लटक रही है, ये पहली बार हो रहा है। कोर्ट बचाएगा लोकतंत्र। आर तिवारी जी, मेघा जी, इनको जमानत मिली नहीं मिली? न्याय प्रक्रिया के तहत जमानत मिली नहीं मिली? और तिवारी जी बोल रहे थे क्या स्टेटमेंट दिया था, मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? आप बताइए, आपने पिछड़ा वर्ग के साथ साथ वैश्य वर्ग का भी अपमान करने का काम किया है आपने, आपको स्टेटमेंट नहीं पता क्या स्टेटमेंट दिया? कोर्ट ने सजा दे दी, उस पर आप पूरा तमाशा कर रहे हो। न्यायपालिका को आप मानते हो, संविधान को आप मानते हैं। संविधान राहुल गांधी को कैसे अब राहत मिल सकती है? ए के जैन साहब, कैसे राहत मिल सकती है कानूनन? कानूनी राहत तो यदि उनकी सजा दोष सिद्धि निलंबित हो जाती है तो तब लोकसभा स्पीकर की उनको उनकी सदस्यता बहाल करनी होगी। यदि सेशन न्यायालय, क्योंकि ये पहली न्यायालय में गए हैं, पहले अपील न्यायालय है, अपेक्षाकृत अधीनस्थ न्यायालय जिनको कहा जाता है, उन न्यायालयों में गए, और यदि सेशन न्यायालय भी उनकी दोष सिद्धि स्टे नहीं करती है तो उस मामले में फिर उनको हाईकोर्ट जाना होगा। और नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में ऐसा ही हुआ था, जो फर्स्ट अपील न्यायालय था उस मामले में हाईकोर्ट था, उन्होंने उसकी दोष सिद्धि स्टे नहीं की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि को स्टे किया था। तो ऐसी परिस्थिति में अभी उनके पास सेशन न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जाने के रास्ते खुले हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का भाग बनने के लिए। राहुल गांधी, जिन्हें अब जब आगे उम्मीद लगती है कि आगे जब राहत मिलेगी तो क्या संसद की जो सदस्य है उनकी बहाल होगी, जो सदस्यता रद्द की गई है, या फिर आगे कांग्रेस के लिए एक
आक्रामकता या मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं, लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। हमारी चिंता हमें नहीं, पूरे देश को चिंता होनी चाहिए, देशवासियों को। आज कोर्ट ने राहुल जी को बेल पे फिर से मुक्त कर दिया है। वो इसलिए हाँ इसी में लगाऊंगी। हाँ क्योंकि उससे बहुत निकलता है। अरे लगाया ही नहीं थी तो आवाज कहाँ से आएगी। ऑडियो चेक सर। नमस्कार। देखो ईपी फिर निकल गया। इसका कुछ नहीं। हाँ सर आवाज आ रही है, ये बार बार मेरे कान से निकल जाता ना ईपी, इसलिए थोड़ा और। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबर। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ तहसील सांगानेर इकाई का अनुमोदन कार्यक्रम में पूर्व MLA कन्हैयालाल मीणा, शंकरलाल मीणा सहित समाज के लोगों ने बच्चों को पढ़ाने और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया। जयपुर की फुलेरा में जहां जैन समाज द्वारा महावीर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई, वहां जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था।
जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जाता है। जैन समाज द्वारा सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। सांगानेर के प्रतापनगर सेक्टर 3 के जैन मंदिर के तत्वावधान में महावीर स्वामी के 2622वें जन्मदिवस पर स्वर्ण रथ और झांकियों सहित शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन समाज के महिला और पुरुष भगवान महावीर के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। सांभर में जैन समाज की ओर से भगवान महावीर की जयंती पर शहर की पुरानी धान मंडी स्थित दिगंबर जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान भगवान महावीर के जयकारों से गूंज उठा माहौल। देश की राजधानी दिल्ली में पावटा बिरादरी के लोगों ने होली स्नेह मिलन का आयोजन किया। जेके कंपनी के पूर्व चेयरमैन ओपी गोयल और सीए सुधीर बंसल के सानिध्य में हुआ कार्यक्रम, जिसमें पावटा क्षेत्र के भी अनेक गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया। झुंझुनू में पुजारी की ढानी इशरोत बालाजी मंदिर में हुई चोरी का खुलासा किया गया। नवलगढ़ पुलिस ने एक आरोपी को बलरिया से गिरफ्तार किया। नवलगढ़ थानाधिकारी सुनील शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। झुंझुनू की पचेरी कलां पुलिस ने अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय अपराधियों को फॉलो करने के मामले में देर रात को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चौमू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही महिला के गले से मंगलसूत्र तोड़ने की वारदात का खुलासा कर दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। कल शहर के खादीबाग रोड पर एक बुजुर्ग महिला के गले से बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर मंगलसूत्र तोड़ लिया था और इसके बाद मौके से फरार हो गए। अलवर के बांसुर के कल्याण सागर स्थित अमर बाबा गिरधर दास महाराज के लक्की मेले में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत पहुंची और बाबा की मंडी पर पानी के घड़े चढ़ाकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। सीकर सेठ जमनालाल बजाज सर्किल अपने लुक में नजर आया। अब इस सर्किल को नया रूप दिया जाएगा। सभापति जीवन खान ने नगर परिषद के अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों को इस अवसर पर सभापति ने कहा कि लंबे समय से सर्कल पुराना हो गया था और सेठ जमनालाल बजाज का आजादी में अमिट योगदान रहा है। झुंझुनू में पहली बार निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों का सम्मान किया गया। अग्रसेन सर्किल स्थित भाभू आवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भाभू ने शिक्षकों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। सीकर जिले भर में भगवान महावीर जयंती का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। इस दौरान सीकर शहर में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में पंजाब के बैठ ने पहली बार राजस्थानी लोकगीतों के अलावा भगवान महावीर के गीत भी प्रस्तुत किए। अलवर के बांसुर के जयसिंहपुरा क्षेत्र निवासी सूबेदार ओम प्रकाश गुर्जर 28 साल देश की सेवा से सेवानिवृत्त होने पर ग्रामीणों ने बैंडबाजी से उनका स्वागत किया। वहीं सूबेदार ने बताया कि अपना जीवन 28 साल देश सेवा में सरहद पर रहकर निकाले हैं और उसके बाद में अब रिटायरमेंट आकर गांव और अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहता। सीकर के सलासर के नजदीक गनेड़ी गांव से जयपुर जाने वाले एक परिवार का बैग शहर के तापड़िया बगीचे के पास ही गिर गया था। इस बैग में सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी रुपए भी थे। बैग शहर की रहने वाली भवानी सिंह को मिला। भवानी सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम और डीएसपी शहर से बैग के बारे में बताया और मालिक को खोजने की बात कही। इस पर जयपुर निवासी विद्या खंडेलवाल का ये बैग होना पाया गया। आज इस बैग को डीएसपी ऑफिस में परिवार को दिया गया। कठुमर में महावीर जयंती पर आदिनाथ जैन मंदिर और पारसनाथ जैन मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठान हुए। आदिनाथ जैन मंदिर में पंडित सोनेश शास्त्री के सानिध्य में नित्य पूजा के साथ विश्व शांति के लिए शांति विधान का आयोजन किया गया। उदयपुरवाटी शहर में शाकंभरी मार्ग पर करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित गौरव पथ पर ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री से सड़क बनाने का आरोप लगाया है। ठेकेदार द्वारा सड़क में नहीं तो पॉलिथीन लगाई जा रही है और ना ही लोहे के सरिये डाले जा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए निर्माण कार्य को बंद करवा दिया है। विश्व प्रसिद्ध सांभर नगरी स्थित संत दादू दयाल महाराज की छतरी पर दादू दयाल महाराज के जन्म स्थान करडाला से दादू दर्शन पदयात्री संघ की 23वीं पदयात्रा सांभर पहुंची। चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सभी पुलिस थाने में जो स्वागत कक्ष की पहल की गई थी, उसके तहत जोधपुर के लगभग सभी पुलिस थानों में आज स्वागत कक्ष संचालित भी हो रहे हैं।
जोधपुर शहर के प्रतिष्ठित उम्मेद क्लब के सत्र 2023-2025 के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हंसराज बाहेती और सचिव कपिल गुप्ता ने मुख्य चुनाव अधिकारी प्रदीप शाह का माल्यार्पण कर स्वागत किया। समारोह में जयंत मोरजानी, अनिल वर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। जोधपुर के फलौदी के इंदिरा कॉलोनी निवासी ललित जी नगर पिछले 1 अप्रैल से लापता हैं। फलौदी थाना पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। फलौदी में स्थानीय इच्छापूर्ण काला भैरव मंदिर ईश्वर बाग परिसर में 81वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गौमाता रक्षार्थ व सर्वे भवंतु सुखिनः की कामना से इच्छापूर्ण भैरव महायज्ञ का आयोजन हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण ने बताया कि जिले में चल रहे वांछित अपराधियों की धर पकड़ अभियान एवं स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने के आदेशों की पालना में फलौदी के निर्देशन में राकेश खयालिया थानाधिकारी पुलिस थाना फलौदी के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। पुलिस थाना फलौदी द्वारा अभियान के दौरान 55वां स्थायी वारंटी भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पाली पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस कर्मियों की 150 टीमों द्वारा 632 थानों पर दबिश दी गई, जिसमें 428 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। जोधपुर के राजीव गांधी नगर हलके में पठानकोट इलाके में रहने वाली एक महिला ने शादी के 2 साल बाद फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सुबह पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था और रात में महिला ने फंदा लगा लिया। बालोतरा में सेन समाज द्वारा आगामी 17 अप्रैल को 723वीं सेन जयंती महोत्सव को लेकर बैठक का आयोजन। सुजाराम सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जयंती की रूपरेखा तैयार करना था। बाड़मेर के कल्याणपुर में नागाना धाम पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। 65 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। बाड़मेर के समतड़ी में रेलवे स्टेशन पर श्री राधा कृष्ण मंदिर की 36वीं वर्षगांठ पर क्षत्रिय घांची समाज शिवांची मालानी 48 पट्टी के तत्वाधान में धूमधाम से मनाई गई। वहीं समाज के द्वारा झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। समरड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती श्री सारणेश्वर महादेव मंदिर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। आसपास गांव के हजारों भक्तों भाविकों ने महादेव के दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। जैसलमेर शहर के वीआईपी कॉलोनियों की लिस्ट में जानी जाने वाली लक्ष्मी चंद सांवल कॉलोनी, जिसे नगर परिषद ने 15 वर्ष पहले अलॉट किया था, वहीं अपने आशियाने के सपनों को आंखों में लिए यहां के बाशिंदों ने उच्च दरें नगर परिषद में जमा कर मकान का हक पाया था। लेकिन बीते 15 वर्षों से यहां के बाशिंदे के लिए रहना तो क्या जीना भी दुश्वार हो गया है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते बाशिंदों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी में बिजली, पानी, सड़क के साथ ही सीवरेज व रोड लाइटें नहीं होने से बाशिंदों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। शेरगढ़ क्षेत्र के सालौडी गांव में एक शाम बायण माता के नाम विशाल भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन होगा। कल मंडल कमेटी के सदस्यों ने पूर्ण की तैयारियां। इस आयोजन में भजन संध्या, संतों का प्रवचन, रक्तदान शिविर, साथ ही देवासी समाज की वंचावली का भी वाचन होगा। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 2 स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकरण मेघवाल का सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया। सेवानिवृत्त समारोह के दौरान विशेष रूप से पंचायत के समाज सेवियों के अलावा नेताओं व स्कूल से जुड़े स्टाफ के लोगों ने उनका माला इत्यादि पहनाकर स्वागत किया। जैन समाज द्वारा महावीर जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जैन समाज के गणमान्य लोगों ने भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। फलसुंड में जैन तेरा पंथ समाज की ओर से भगवान महावीर जी का 2621वां जन्मदिवस उत्साह, उमंग और उल्लास पूर्वक मनाया गया। गांव के तेरा पंथ भवन से पीले वस्त्र धारण कर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों व बच्चों ने शोभा यात्रा निकाली। जैसलमेर की भणियाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत के निर्देशन में भणियाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल्याणपुर पानी की समस्या को लेकर डोली कला के ग्रामीणों का LNT ऑफिस कल्याणपुर में धरना प्रदर्शन कर अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पानी छोड़ने को लेकर प्रदर्शन किया गया। बालोतरा में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा में एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। पूर्व पार्षद भाजपा दिलीप चारण ने अपने शरीर पर 2 बाइक चलाकर एक कला का करतब दिखाया।
हत्या के मामले में लिप्त एक अधेड़ व्यक्ति को बिलाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 घंटे में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी नरेंद्र पवार ने उक्त मामले में आरोपी बद्रीराम को 2 घंटे में दस्तयाब कर 3 दिन पीसी रिमांड पर लिया है। शहर में फिर चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़ सोने और चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया है। उम्मेदपुरा के शिव मंदिर के पास स्थित सीताराम व्यास के बंद मकान और अंदर के 3 कमरों के ताले तोड़े पहले और फिर उसके बाद चोरों ने अलमारियों में रखे सोने चांदी के आभूषण ले लिए और फरार हो गए। विश्वविख्यात शक्तिपीठ अधर देवी मंदिर माउंट आबू में कल से 2 दिवसीय मेले के साथ पाटोत्सव कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर शक्तिपीठ में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी के लिए भी तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। सैन युवा मित्र मंडल जोधपुर संभाग समूह द्वारा सैन युवा मित्रों की स्मृति में 15 अप्रैल को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। शिविर प्रभारी प्रवीण खींची ने बताया कि सैन समाज के युवाओं की स्मृति में पहली बार विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। चूरू के बिदासर में पति की मौत के बाद जमीन हड़पने की नीयत से भूमाफियाओं ने मां बेटियों के साथ मारपीट की। जानकारी यह है कि गांव भूमपुरा में एक महिला और उसकी 2 बेटियों के साथ गांव के कुछ भूमाफियाओं ने मारपीट और छेड़छाड़ कर महिला को घर से बेदखल करने का प्रयास किया। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड अध्यक्ष डूंगरराम गेदर ने सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग की। इसको लेकर के आमरण अनशन भी लगातार कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलराम वर्मा से मुलाकात की है। बोर्ड अध्यक्ष ने आमरण अनशन स्थल पर पहुंचकर कांग्रेसी नेता के स्वास्थ्य की जानकारी ली। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गुरमेल कौर इंसा के मुख्य आतिथ्य व प्रिंसिपल भारती इंसा की अध्यक्षता में रविवार को तारानगर के शाह सतनामजी गर्ल्स स्कूल का वार्षिकोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बीकानेर के पूगल में वीएचपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप। पूगल थाने के सामने प्रदर्शन और घेराव। थाना पुलिस पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप भी लगाया। थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और साथ ही साथ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को उपनेता प्रतिपक्ष बनने पर गांधी चौक में आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। त्रिमूर्ति मंदिर मार्केट एसोसिएशन के दुकानदारों ने जिला बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रही शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा, उमेश मुदगल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बलराम वर्मा के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। श्री गंगानगर के जैतसर में श्री बालाजी सुंदरकांड मंडल द्वारा एक शाम सालासर बालाजी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 101 चौकी, सुंदरकांड महापाठ, भजन संध्या, सवामणि का भोग व आकर्षक झांकियां भी सजाई गई। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वकील कॉलोनी में 20 लाख की लागत से निर्मित झूले, लाइट और 4 दीवारी पर ग्रिल, बेंच, मिट्टी भर्ती, फुटपाथ सहित पार्क एवं ओपन एयर जिम का लोकार्पण किया। आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। सूरतगढ़ में विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडलों के बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में अभियान के संभाग प्रभारी प्रमोद देलू ने 1 से 10 अप्रैल के बीच आयोजित होने वाले अभियान के तहत बूथों पर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति, नव मतदाताओं व लाभार्थियों की सूची तैयार करने और नमो वॉलंटियर्स व शक्ति केंद्र विस्तारक बनाए जाने के संबंध में जानकारी दी। गजसिंहपुर के पास निर्माणाधीन भारतमाला प्रोजेक्ट रोड अब लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट सड़क निर्माण में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ये भी बता दें कि बारिश के बाद गजसिंहपुर के पास करीब 4 किलोमीटर तक के रास्ते में कीचड़ पसर गया, जो दलदल में तब्दील हो गया, जिससे वाहन चालकों के लिए अब परेशानी बनती जा रही है। श्री गंगानगर के गजसिंहपुर को कचरा मुक्त करने को लेकर जयपुर की एनके बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। गजसिंहपुर डंपिंग यार्ड का कंपनी द्वारा ड्रोन से पड़े कचरे का सर्वे किया गया। कंपनी के असिस्टेंट सर्वे मैनेजर शंकर सिंह राजपूत ने बताया कि गजसिंहपुर के वार्ड संख्या 5 में स्थित डंपिंग यार्ड को शहर से बाहर बनाने को लेकर ड्रोन से सर्वे किया गया।
केसरी सिंहपुर के गांव धनूर में ऑपरेशन सेवा के तहत जिला कलेक्टर एसपी के साथ प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान नशा पर कटाक्ष नाटक का आयोजन हुआ। कलाकार विक्रम जयाणी और उनकी बेटी लक्ष्या की एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा भी है। वहीं नाटक में बच्चों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। सरदार शहर में राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर राठौड़ के पैतृक गांव हरपाल सर व मोटर मार्केट स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे और नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबर। राजसमंद जिले के कुमारिया थाना क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय रावू का खेड़ा में शरारती तत्वों की करतूत। अज्ञात बदमाशों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर संस्था प्रधान कार्यालय का ताला तोड़ा, अलमारी में रखी सामग्री को बाहर बिखेर दिया और बच्चों को मिली ट्रॉफियों को भी तोड़फोड़ कर दी। राजसमंद जिले के रेलमगरा में अखिल मेवाड़ वैष्णव वैरागी परिषद सूरजबारी माताजी की प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक श्री बाग वाले हनुमान जी मंदिर परिसर में आयोजित हुई। बैठक में रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही अखिल मेवाड़ वैष्णव वैरागी परिषद सूरजबारी के बैनर का प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा विमोचन भी किया। जैन समाज के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर सकल जैन समाज की ओर से भव्य चल समारोह निकाला गया। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे इस चल समारोह में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। राजसमंद के रेलमगरा कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित होने वाली भव्य शोभा यात्रा को लेकर पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा रूट मार्च कर शांति व्यवस्था एवं शोभा यात्रा के मार्ग को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी मनसुख राम डामोर, तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा, थाना प्रभारी भरतनाथ योगी ने शोभा यात्रा की रूपरेखा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्यकर्मी अपने घर पर सीढ़ियों से गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। राजसमंद में 2622वीं भगवान महावीर की जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। इस मौके पर जैन समाज द्वारा विभिन्न कस्बों में भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ की पीपलखूंट तहसील में जैन समाज के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर जैन समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजसमंद नगर परिषद की अनदेखी के चलते शहर में इन दिनों धड़ल्ले से कृषि भूमि को रूपांतरण कराए बगैर ही टिन शेड की आड़ में पक्के निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। परिषद की लापरवाही से शहर में अवैध निर्माण की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। गांव में लगे सार्वजनिक सरकारी नल पर पानी भरने गई एक महिला पर गांव के एक अन्य युवक ने हमला कर दिया। झरी कुंदा निवासी 30 वर्षीय रचना पानी भरने गई तो महिला को गांव के लोगों ने पानी भरने से मना कर दिया। इसके बावजूद जब वो पानी भरने गई तो उसके सिर पर पत्थर मारकर उसको घायल कर दिया गया। भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याण महोत्सव के तहत बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान से सकल जैन समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन समाज के सभी धर्मावलंबियों ने जैन समाज की पताकाएं हाथ में ले रखी। डूंगरपुर जिले में दोवड़ा थाना क्षेत्र के पांतली गांव में बीती रात हुई एक राजपूत युवक की हत्या के मामले को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश है। हत्या की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग आज जिला अस्पताल की मोर्चरी पर एकत्रित हो गए और सभी हत्यारों को पकड़ने सहित अन्य मांगों को लेकर आक्रोश जताया। चित्तौड़गढ़ के कपासन वृत्त में पुलिस की टीमों की कार्रवाई। कपासन, राशमी, भोपाल सागर, अकोला क्षेत्र पुलिस की टीमों ने छापे मारे हैं। विभिन्न मामलों के 111 आरोपी गिरफ्तार किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 7 अप्रैल को चित्तौड़गढ़ आने का कार्यक्रम बन रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 7 अप्रैल को दोपहर बाद चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे और इंदिरा गांधी स्टेडियम में जय भारत सत्याग्रह जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चित्तौड़ के गंगरार में प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी के स्वागत की तैयारी। 4 अप्रैल को सीपी जोशी का भीलवाड़ा जाने का कार्यक्रम बन रहा। भीलवाड़ा जाते समय गंगरार में होगा सीपी जोशी का ऐतिहासिक स्वागत।
चित्तौड़गढ़ के गंगरार में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने किया कमाल। अब आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन होगा अपने आप रिचार्ज। इंजीनियरिंग विभाग के स्टूडेंट्स ने किया ऐसे ड्रोन का प्रदर्शन। भोपाल के गांधीनगर सिस्टैक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी प्रतियोगिता। चित्तौड़गढ़ के डोगला में आग से 15 बीघा खेत में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। अचानक खेत के ऊपर निकल रही विद्युत लाइन का तार टूटने से हादसा हो गया। आग से हुए नुकसान के बाद किसान के परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में संगठित ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित हुई। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित हुई संगठित ब्राह्मण समाज की ये बैठक। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में प्रयास संस्था ने गर्मी की दस्तक के साथ ही सेल्फी विद परिंदा अभियान का आगाज किया है। पूर्व मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में प्रयास संस्था द्वारा इस साल 21,000 परिंदा घरों में लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा में पुलिस ने लग्जरी कार से बरामद किए 21,48,000 रुपए। शंभूपुरा थाना सीआई आध्यात्म गौतम की टीम को सफलता मिली है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार से राशि बरामद की है। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना पुलिस ने जुआ के अड्डे पर कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से पुलिस ने जुआ खेलते 6 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना सीआई विक्रम सिंह की टीम को सफलता हाथ लगी। चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में लग्जरी कार से करीब 1 करोड़ रुपए की अफीम मिलने का मामला। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी से निकुंभ थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा बलकर। सड़क से करीब 15 फीट नीचे झाड़ियों में गिरा बलकर। हादसे में बलकर चालक सहित 3 लोग घायल हुए। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में पिछले 24 दिन से पैंथर के मूवमेंट से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के इलाके में पिंजरे लगाकर पैंथर को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पैंथर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद भी अभी तक वन विभाग की टीम को सफलता हासिल नहीं हुई है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पुलिस ने चलाया धरपकड़ अभियान। 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गंगरार थाना सीआई शिवलाल मीणा के नेतृत्व में टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में अनियंत्रित हुई कार आगे चल रहे ट्रेलर में घुसी। कार सवार 8 लोगों में 3 युवक घायल हुए। घायलों की हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल रेफर किया गया। चित्तौड़ के रावत भाटा में विशेष अभियान में पुलिस के हत्थे 30 आरोपी चढ़े हैं। जिले भर में चलाए गए अभियान के तहत रावत भाटा वृत्त में कार्रवाई हुई। सक्रिय हिस्ट्रीशीटर हार्डकोर अपराधियों सहित दूसरे आरोपियों के लिए भी अभियान चलाया गया था। चित्तौड़गढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय विकास समिति की बैठक विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की मौजूदगी में हुई। बैठक में विद्यार्थी हितों को देखते हुए महाविद्यालय में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ महाविद्यालय में विभिन्न संकाय शुरू कराने को लेकर भी मंथन किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अनियंत्रित हुई कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों का इलाज जारी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय वीर सावरकर साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए जाने माने चिंतक और विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का ज्वार। चैत्र नवरात्रि के बाद पहले रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। कल देर रात कालिका माता मंदिर में रात्रि जागरण का भी आयोजन हुआ। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर पालिका की लापरवाही इन दिनों नगरवासियों पर भारी पड़ रही है। नगर में आवारा कुत्तों के काटने से 24 लोग घायल हो गए, जो इलाज के लिए गोवर्धन राजकीय जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। उदयपुर संभाग को संगठित अपराधों से मुक्त करने के लिए आईजी अजयपाल सिंह लांबा के निर्देशन में एक विशेष अभियान गैंगस्टर क्लीन बोल्ड चलाया जा रहा है, जिसको लेकर संभाग के सभी 6 जिलों में पुलिस ने अपराधियों के 2081 ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान करीब 2144 अपराधियों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया। उदयपुर के झाडोल थाना क्षेत्र के गोडाणा में वृद्ध की संदिग्ध हालत में लाश मिली। मृतक की शिनाख्त गोडाणा निवासी लाल सिंह के रूप में की गई है। अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतापगढ़ में एसपी अमित कुमार के निर्देशन में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन को पूरी गोपनीयता और
सावधानी के साथ अंजाम दिया गया। इसमें 107 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 49 वाहनों को जब्त किया गया। इसके लिए पुलिस की 70 टीमों का गठन किया गया। प्रतापगढ़ में लघु उद्योग भारती की महिला इकाई का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। समारोह में लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल ने संगठन की रीति नीतियों से अवगत करवाते हुए महिला उद्यमियों से संगठन के साथ जुड़ने की अपील की। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। बूंदी शहर में नगर परिषद द्वारा 74 लाख रुपए से बनी कुंभा स्टेडियम छत्रपुरा से पीजी कॉलेज तक की सीसी सड़क का लोकार्पण हुआ। मुख्य अतिथि व सत्यश शर्मा और नगर परिषद सभापति मधु नुवाल सहित कई पार्षद और अधिकारी इस सीसी सड़क के लोकार्पण के कार्यक्रम में मौजूद रहे। कैथून नगर में हर्षोल्लास के साथ श्री महावीर जयंती मनाई गई। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी जयंती महोत्सव पर कैथून दिगंबर समाज ने श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से मुख्य मार्गों से होते हुए भव्य शोभा यात्रा भी निकाली। किशनगंज कस्बे में आम आदमी पार्टी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार के साथ अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी गई। बारा शहर के कोटा रोड पर भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। कलेक्ट्रेट के सामने अनंत विहार कॉलोनी में बनने जा रहे मंदिर का विधायक पानाचंद मेघवाल, नगर परिषद उपसभापति नरेश गोयल, कांग्रेस महामंत्री कैलाश जैन ने भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत की। कोटा के इटावा नगर में महावीर जयंती को लेकर जैन समाज के लोगों में खासा उत्साह नजर आया, जिसके चलते नगर के पुराने बाजार स्थित जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय घोड़ाखेड़ा के छात्र छात्राओं ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से पानी पहुंचाने के लिए जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। प्रधानाध्यापक बने सिंह ने बताया कि जन जागरूकता रैली गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई है। मनोहर थाना परिसर में आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। थानाधिकारी ने बताया कि आगामी त्योहार को ध्यान में रखते हुए सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मुकेश कुमार छड़किया के जन्मदिन पर पहली बार रक्तदान कैंप और जनक जननी सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। रक्तदान कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झालावाड़ में दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में महावीर जयंती महोत्सव मनाया गया। इस दौरान मंदिर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। झालावाड़ के हल्दीघाटी रोड पर एक मकान पर कार्य करते समय 11 केवी की तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। छत के ऊपर गुजर रही 11 केवी की लाइन काफी नीचे झूल रही थी। अचानक मजदूर छत पर पहुंचा जिसके बाद 11 केवी लाइन उसके सर से टकरा गई। इसके बाद छत से नीचे गिर गया। मजदूर को लोग अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन उसकी मौत हो गई। झालावाड़ के पड़ावा नगर में पिछले कई दिनों से नलों में दूषित मचमैले पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे नगर में बड़ी संख्या में टाइफाइड के मरीज सामने आ रहे हैं। उपभोक्ता महेश भावसार का कहना है कि दूषित पानी से पेट जनित बीमारियां फैल रही हैं। झालावाड़ के पिड़ावा नगर में अज्ञात चोरों ने पुलिस थाने से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक गल्ला व्यापारी पवन जैन के गोदाम को निशाना बना लिया। अज्ञात चोर गोदाम की छत पर रखा हुआ 26 बोरी धनिया चुरा कर ले गए। अटरू मुख्यालय पर खेड़ापति हनुमान मंदिर पर 4 दीवारी एवं इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। खेड़ापति विकास समिति अध्यक्ष नवल सिंघल ने बताया कि विधायक पानाचंद मेघवाल के मुख्य आतिथ्य, चेयरमैन सुशीला बाई, वाइस चेयरमैन रुखसार बानो के विशिष्ट आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है। कोटा में विरोध जताने के लिए डॉक्टर्स का परिवार भी रैली में शामिल हुआ। डॉक्टर्स की फैमिली में बच्चे भी सड़क पर उतरे और हाथों में तख्तियां लेकर राइट टू हेल्थ का विरोध जताया। बूंदी में भगवान महावीर जी की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। अहिंसा विशाल वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। रामगंज मंडी के मोड़क कस्बे में भगवान महावीर स्वामी की जयंती पारंपरिक और हर्षोल्लास से मनाई गई है। इस मौके पर कस्बे में जैन समाज के लोगों ने नाचते गाते शोभा यात्रा निकाली। झालावाड़ के रायपुर कस्बे में जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर में बैंडबाजों के साथ रैली निकाली गई।
रामगंज मध्य के नारायण टॉकीज में फिल्म अभिनेता आलोक चटर्जी द्वारा अभिनीत नाटक नट सम्राट का मंचन किया गया। नाटक देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। कोटा के टावा थाना क्षेत्र के गणेशगंज के पास दो बाइक्स में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस घटना में बाइक सवार दो व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें टावा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। झालावाड़ के बकानी कस्बे में जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक दिवस के रूप में मनाया गया है। इस अवसर पर बकानी जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी की भव्य शोभा यात्रा मंदिर पर बैंड बाजों के साथ निकाली गई। और चलिए अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग के तहसील की खबरों पर। नागौर जिला कलेक्टर पीयूष समारिया रियाबड़ी स्थित भंवाल माता मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने परिवार सहित भंवाल माता मंदिर के दर्शन किए। ऐतिहासिक मंदिर की बनावट और स्थापत्य कला देख कलेक्टर अभिभूत हो गए। रियाबड़ी में सांसद एवं नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को जयपुर में किसान मोर्चा नागौर शहर जिलाध्यक्ष मदन राम गोरा ने से मुलाकात कर जिले के संगठन से अवगत कराते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर गुलदस्ता भेजकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जिलाध्यक्ष गोरा ने बधाई देते हुए जिले के संगठन को जोशी से नई ऊर्जा मिलने की बात भी कही है। रियाबड़ी उपखंड के भेरुंदा कस्बे में 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर भगवा वाहन रैली का आयोजन होगा। रैली बस स्टैंड चारभुजा मंदिर होते हुए कस्बे के विभिन्न गली मोहल्लों से निकलेगी। रियाबड़ी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी BCMO और डॉक्टर SS दिवाकर सेवानिवृत्त हुए हैं। इस अवसर पर अस्पताल परिसर में कर्मियों और ग्रामीणों द्वारा विदाई समारोह का आयोजन हुआ था। अजमेर के पीसांगन में सवारी वाहन पलटने से 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को CHC पहुंचाया गया है। घायलों का इलाज जारी है। हनुवंतपुरा खेड़ा के पास की घटना बताई जा रही है। रूपनगढ़ थाना प्रभारी अयूब खान ने अजमेर पुलिया अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश पर चल रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना स्तर पर बनाई गई 5 टीमों ने कार्रवाई की और थाना क्षेत्र में 8 से 10 जगह दबिश देते हुए कार्रवाई करते हुए 17 हिस्ट्रीशीटर वांछित अपराधी स्टाई वारंटियों को गिरफ्तार भी किया। पीसांगन से नया गांव तक निर्माणाधीन सड़क में करीब 1 पखवाड़े से खुदाई किए गड्ढे परेशानी का सबब बन गए हैं। गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से हादसे होने का दौर शुरू हो गया। भिलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे के देवरी रोड पर धाधौला के समीप एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। खाई में कार में भिलवाड़ा का अंसारी परिवार जा रहा था। कांदला के समीप एक मोटरसाइकिल चालक को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिससे दुर्घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को राहगीर कार में जहाजपुर अस्पताल लेकर पहुंचे। अजमेर के रूपनगढ़ कस्बे में श्री भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर जैन समाज द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महावीर जयंती बड़े धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सदर बाजार स्थित जैन मंदिर से बैंडबाजों के साथ प्रभात फेरी निकालकर अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया और बाद में जैन मंदिर से गाजेबाजी के साथ कस्बे के सदर बाजार, सिंह दरवाजा, फुवारा तिराहा व पुराना बस स्टैंड पर भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ब्राह्मण समाज की एक आवश्यक बैठक श्री गुर्जर गौड़ छात्रावास में संपन्न हुई, जिसमें परशुराम जयंती महोत्सव को लेकर विभिन्न तैयारियों को लेकर विचार विमर्श के बाद संचालन समिति का गठन भी किया गया। रूपनगढ़ के जीवन राम भाकर को रूपनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाने पर तहसील क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने नए बस स्टैंड चौराहे पर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। जीवन राम भाकर का ब्लॉक अध्यक्ष सूची में नाम आने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों ने जीवन राम भाकर का साफा बांधकर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। रावर की श्री माधोपुरिया मोहल्ला गणगौर समिति की ओर से सतरंगी रोशनी और विशेष साज सज्जा के बीच भव्य बोलावणी का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। समारोह का आकर्षण दिल्ली के कलाकार द्वारा विभिन्न सजीव झांकियां और राजस्थान फेमस बैंड की प्रस्तुतियां रही हैं। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर सकल जैन समाज द्वारा अल सुबह बैंडबाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया।
लाडू में महावीर जयंती के अवसर पर लाडू के जैन मंदिरों में विशेष पूजा, शांतिधारा तथा अभिषेक के कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्य आयोजन में बड़ा जैन मंदिर से चांदी की प्राचीन कलात्मक रथ सहित भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। ब्यावर में सकल जैन समाज की ओर से भगवान महावीर स्वामी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई और महावीर जयंती के मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी हुए। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। लाडू में स्थानीय मुस्लिम महासभा द्वारा रमजान के पवित्र माह शुरू होते ही युवाओं द्वारा जरूरतमंद परिवारों को पूरे माह का राशन किट और हर रोज इफ्तार का सामान घर घर पहुंचाया जा रहा है। टीम के अध्यक्ष इरफान कायम खानी ने बताया कि महासभा द्वारा पिछले 5 वर्षों से हर रमजान में जरूरतमंद युवाओं द्वारा अपने निजी खर्च से ये राशन किट पहुंचाए जाते हैं। ग्राम खातौली स्थित नाकावाला बालाजी मंदिर प्रांगण में 21 कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ में 21 जोड़ों ने आहुतियां दी। यज्ञाचार्य पंडित गोपाल शास्त्री महाराज आसींद ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यजमानों से अनुष्ठान करवाया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब देखते हैं भरतपुर संभाग के तहसील की खबरें। वैर विधानसभा क्षेत्र के भुसावर से दुकानदारों से उगाही कर लौट रहे 2 व्यापारियों से बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के दम पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर एक व्यापारी को गोली मार दी। श्री चित्रगुप्त समिति धौलपुर कायस्थ समाज की आम सभा की बैठक चित्रगुप्त मंदिर भामतीपुरा में आयोजित हुई, जहां वरिष्ठ समाजसेवी ओम प्रकाश श्रीवास्तव को निर्विरोध कार्यकारी जिलाध्यक्ष चुना गया। धौलपुर के तसीमो बाजार में ब्रांडेड कंपनी के मसाले के नाम से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां मुंशी पन्ना मसाला कंपनी के नाम से फर्जी मसाले के पैकेट दुकानों पर धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। वह क्षेत्र के भुसावर से दुकानदारों से उगाही कर लौट रहे 2 व्यापारियों से बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के दम पर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर एक व्यापारी को गोली तक मार दी। धौलपुर में 2 साल पूर्व पुलिस नाकाबंदी में अवैध चंबल बजरी से भरा ट्रैक्टर छोड़कर फरार हुए माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए माफिया नरेश उर्फ कल्ला निवासी लालोनी थाना कंचनपुर कुख्यात बदमाश ओमवीर उर्फ लादेन का भाई है। धौलपुर की बसई डांग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो 1 वर्ष से अपनी ही साली का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी को सोने का गुर्जा क्षेत्र से गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा थाने में 1.5 माह पहले दर्ज हुई अपहरण की रिपोर्ट में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में 2 आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति के सारसौंप गांव के ग्रामीण पेयजल समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। सोमवार को अवैध नल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण थाने पहुंचे। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जयंती के पावन पर्व को जैन समुदाय के लोगों ने बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर भगवान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा को रथ में विराजमान कर विशाल जुलूस और झांकी निकाली गई। बहरोड विधायक बलजीत यादव टोडा भीम कस्बे में अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर काले कपड़े पहन दौड़ते हुए नजर आए हैं। इस दौरान बहरोड विधायक ने टोडा भीम कस्बे के मुख्य चौराहे से पंचायत समिति तक दौड़ लगाई और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। टोडा भीम के गांव खिड़खिड़ी में स्थित प्रमुख आस्था धाम कदम खुंडी में विराजमान घासीराम बाबा के 3 दिवसीय लखी मेले के समापन पर मिडावा निकाला गया और इस दौरान क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने बाबा के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। टोडा भीम कस्बे के रंगलाल का पुरा निवासी एक युवा किसान जो कि सरकारी सेवा में कार्यरत है, इस आधुनिक दौर में जैविक तरीके से खाद तैयार कर जैविक खेती के माध्यम से शुद्ध एवं पौष्टिक अनाज, फल, सब्जियां, पौधे उत्पन्न कर किसान भाइयों को अपना जीवन और अपना भविष्य बचाने का संदेश दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेवा में कार्यरत टोडा भीम कस्बे के रंगलाल का पुरा निवासी कुलवंत मीणा की, जो कि बैंकिंग क्षेत्र में सेवा देने के साथ साथ जैविक खेती के तरीके अपनाकर अन्य किसान भाइयों की मदद कर रहे हैं। टोडा भीम से जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव अहिंसा नगरी श्री महावीर जी कस्बे में आस्था के साथ मनाया गया। सुबह से चले धार्मिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए।
गंगापुर सिटी में श्री महावीर जयंती के अवसर पर गंगापुर सिटी कस्बे में निकाली गई भगवान महावीर जी की शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।